अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक छापा लगाया, जो मोहल्ले वाले थे उन्होंने एक घर के ऊपर, गुलबर्ग का एरिया है, और वहाँ पे जनाब कुछ लड़कियों को पकड़ा है और उनकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पे डाली, फिर पुलिस भी आ गई। और जब वहाँ के चौकीदार से पूछा कि ये लड़कियाँ यहाँ पे क्या कर रही थी, तो पहले तो वो नहीं माना। जब मोहल्ले वालों ने थोड़ी सख्ती की तो फिर उसने बताया कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं और गलत काम होता है। आज मैंने सोचा क्यों ना इस पे बातचीत की जाए कि इसमें कसूर किसका है। रियासत का कसूर है, इन लड़कियों का कसूर है, क्या वजह हुई है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई बेनिफिट सिस्टम नहीं है और वहाँ पे कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, कोई इदारा नहीं कर सकता। मतलब ये कि उनके खुद ही अपनी मदद आपके तहत चलना पड़ता है। और फिर ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले इस्लामाबाद, कराची, बड़े बड़े शहरों में, अब तो छोटे शहरों में, अब मोहल्लों में ये काम शुरू हो गया। जो मोहल्ले वाले थे उनका ये कहना था, क्योंकि हमारे बच्चे बच्चियाँ यहाँ इस मोहल्ले में रहते हैं, हम लोग रहते हैं, और ये प्राइवेट घर पे जब उन्होंने चेक किया तो पता चला कि यहाँ पे 3 लड़कियों की वीडियो इस वक्त मंजर यहाँ पे आई है। हो सकता शिफ्ट वार काम करती है और किस तरह चल रहा। कई जगह पे मसाज हाउस के नाम पे रजिस्टर्ड हुए हैं मसाज हाउस, और वहाँ भी ये काम होता है। और ये मैं आपको बता दूं कि जैसे मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत अफलास होगी और लोग जो होंगे उनकी ज़रूरियात एक तो पूरी नहीं होती, दूसरी उन्होंने अपनी ज़रूरियात को बढ़ा लिया, ख्वाहिशों को बढ़ा लिया, तो वहाँ पे फिर इस तरह के काम धंधे जो हैं वो होते रहते हैं। ये नहीं कि वहाँ पे पुलिस को नहीं इल्म होगा, पुलिस को भी पता होगा, और ये कोई वडेरा चला रहा होगा, उस वहाँ का जागीरदार चला रहा होगा, कोई ताकतवर बंदा जो है वो इस तरह के अड्डे चलाता है। ज़ारा गुलबर्ग में कोई गरीब आदमी तो नहीं रह सकता, या उसने तो नहीं इस तरह का काम करना। पुलिस जो है वो, उनके बयान आते हैं जब, तो वो कहते हैं हम मजबूर हैं और हम कुछ कर नहीं सकते। मजबूरी यही है कि जो भी बंदा इस तरह का काम चलाता है वो पुलिस से ज़्यादा ताकतवर है, हमारे कानून से ज़्यादा वो ताकतवर है, और हो सकता है वो आपके कानून का रखवाला ही हो। आए दिन आपको इस तरह के लोग मिलते हैं। अभी एक और खबर चल रही थी, कच्चे के डाकू जो थे उनको जो असला और चीज़ें जो इंफॉर्मेशन देते थे वो पुलिस वाले थे, और बाद में चेक पता चला कि वो कोई सियासतदान है जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है और वही ये सब कुछ चला रहा है। मैंने आपको कई दफ़ा बताया था कि ये जो कुछ भी डाकू वहाँ पे कर रहे हैं इनकी सरपरस्ती में होता है, और ये डाकुओं से काम लेते हैं। इसी तरह ये लड़कियों से काम लेते हैं और ये अड्डे चलाकर वहाँ पे, अब गुलबर्ग के एरिया है तो वहाँ पे अमीर अमीर लोग आते हैं और इसी से इनका पैसे कमाने का सिलसिला जो चला हुआ। जहाँ तक इन लड़कियों का तल्लक है तो यहाँ बिल्कुल ये मोहल्ले वाले अपनी जगह पे दुरुस्त हैं कि ख़वातीन को, मर्दों को इस काम पे लगाया होता है कि वो घेर के इस तरह की लड़कियां जो काबू में उनके आ जाए, उन्हें लालच दे के फिर इस तरह के अड्डे पे एक दफ़ा पहुँचा देते हैं। उसके बाद इनकी वीडियो बना लेते हैं और फिर हमेशा के लिए ये इसी काम में लगी रहती है जब तक इनकी ज़िंदगी होती है। ज़िल्लत रसवाई भी इनका मुकद्दर बन चुका होता है। और आप सबके इल्म में है कि जो लोग वहाँ पे जाते हैं, आप जो बाद में करने वाला, उनकी भी वीडियो बनती है। जो मर्द जाते हैं उनकी भी वीडियो बना के फिर उनको भी ब्लैकमेल ये करते हैं पुलिस वालों के ज़रिए। कभी आपके जो जागीरदार है, कभी सियासतदान है, कभी कोई है, और इसमें कमी नहीं हो रही। और फिर इस तरह कई घर अभी तक बर्बाद हो चुके हैं। उनके बच्चों को वीडियो भेज देते हैं, किसी की बीवी को भेज देते हैं, किसी की, जो हमारे ताकतवर लोग कर रहे हैं वो ये सब कुछ भी कर रहे हैं। अगर हम हर वक्त ये प्रोग्राम करते हैं कि ये वीडियो जो लोग बना रहे हैं आम सियासतदानों की और दूसरों तीसरों की, जिनके पास कब्जा है मुल्क का, तो पब्लिक भी कम नहीं है, पब्लिक भी इसी काम पे लगी हुई है। पब्लिक को भी, और मेरा ख्याल रिज़्क़ हलाल का रास्ता भूल गया हुआ है। जब आपके हुक्मरान रिज़्क़ हराम की तरफ चल जाते हैं तो पब्लिक कहती है कि ये खा रहे हैं, इनकी सेहतें ठीक है तो हमें क्या होता, मौत पड़ती है। लोगों की ज़रूरियात नहीं पूरी हो रही, महंगाई इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं, और लोग जो है अपने खर्चात पूरे नहीं कर पा रहे। तो जनाब
अगर जिन लोगों के जहन में यही है कि ये सिर्फ हमारे हुक्मरान गलत हैं, वो भी गलत फहमी अपनी दूर करें कि अवाम का भी इसमें कसूर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो धंधा पहले एक आधा बाजार होता था, अब मोहल्लों में आने की वजह भी यही है कि लोगों की हौसला अफजाई होगी। लोगों ने देखा कि अब जनाब मुल्क के हमारे सारे लोग इस काम पे लगे हुए, तो हम क्यों पीछे रहे। गैरत मर गई। हर तरफ आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जो गलत काम के लिए आपको तो जनाब दावत भी देंगे, लेके भी जाएंगे, फिर आपको अपने जाल में फंसा भी लेंगे, फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी भी हराम कर देंगे, जीना भी हराम कर देंगे। जिस तरह गवर्नमेंट हमारी ब्लैकमेल पे चल रही है, जिस तरह 12-14 हज़ार वीडियो है उसी पे गवर्नमेंट चल रही है, इसी तरह ये महल्ले जो हैं लोग हैं उनका सिलसिला चल रहा है। और किसी को ये नहीं अभी तक समझ आई कि जनाब ये तमाम चीज़ें जो है ये मुल्क के लिए, माशरे के लिए, इंसानियत के लिए, अखलाकियात को ख़त्म कर देती। किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जाता, कोई सोच ही नहीं सकता। उसकी मिसाल ऐसी ही है कि जब हर तरफ भी आपको चोर चक्के हरामखोर नजर आए तो कोई फैसला नहीं कर पाता कि मैं गलत हूं या मैं ठीक। जो चंद शुरफा होते हैं उस मोहल्ले के शरीफ लोग, उनको अपनी बहू बेटियों की फिक्र होती है कि इस मोहल्ले में ये क्या काम शुरू हो गया। ज़ाहिर उन्होंने भी आना जाना, उस मोहल्ले में रहना। वो जब आवाज़ उठाती है तो बाद में उनके लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है। वहाँ पे आके फिर पुलिस वालों के ज़रिए उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। वडेरा कहता है कि नहीं मेरा बिजनेस चलेगा, या वो किसी फार्म हाउस में मुंतकिल कर देगा थोड़े अर्से के बाद। मगर जिस घर में ये सब कुछ होता है तुम्हारा, वहाँ पे ये नहीं हो सकता कि कोई इस तरह का काम ना हो। तो जनाब आज कसूरवार ये नहीं है कि गवर्नमेंट है। हमारे हर बंदे को अगर एक दूसरे पर नज़र रखने का मौका मिलता है तो वो ये नहीं कहता कि ये राय रास्ते पे आ जाए, वो कहता मुझे भी खिलाओ नहीं तो खेड़ मटाओ। वो अपने चक्कर में पड़ जाता है, वो अपने सिस्टम में कहता कि किस तरह मैं भी इसमें शामिल होके तो मैं भी खिलाड़ी बन जाऊं। तो ये पाकिस्तान की जो हालत हुई हुई है, इसका जिम्मेदार कौन। कई ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे लड़कियां उठा के ले आते, अगवा करके ले आते, वो फिर वहीं की रह जाती, वो जा ही नहीं सकती। वो वापस कैसे जाएंगी। कई घर से भागी होती है, वो किसी के हाथ आ गई, वो भी इस तरह बेच दी, वो जब बिक गई तो वो भी उसी अड्डे पे पहुंच जाती है। जब वहां पे पहुंच जाती है तो फिर उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करते। फिर कभी किसी की मौत की खबर आ जाती है, कभी किसी का पता ही नहीं होता, कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं है, किधर गए कहाँ गए, गर्क हो गए। कोई लाश मिल गई तो नामलूम की मिल गई, कोई नहर से मिल गई तो नामलूम की मिल गई। तो ये पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वो तेजी की तरफ, बर्बादी की तरफ जा रही। तो यहाँ से आप कैसे निकल सकते हैं। आपके मोहल्लों में भी वो काम हो रहे, आपके GHQ में भी वही काम हो रहे, आपके पार्लियामेंट में भी वही काम हो रहे, आपके हर जगह पे वही काम हो रहे। कभी किसी डॉक्टर का इशू आ जाता है, कभी किसी नर्स का इशू आ जाता है, हर जगह पे इस तरह की वीडियो जो है वो गर्दिश में। आप कह रहे जी हम है पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाएंगे, ये इस्लाम का किला है। तो यहाँ से आपको साहब लगाने की अब जरूरत नहीं कि अजाब क्यों पूरी कौम पे आया हो। क्यों पूरी कौम जो है वो अजाब में मुब्तला है। यही है वजह कि ताकतवर भी इसी काम में लगा हुआ है, कमज़ोर भी इसी काम में लगा हुआ है। जो चंद शरीफ लोग हैं वो बेचारे इस काबिल नहीं है कि वो आवाज़ उठा के अपने मुल्क के हालात ठीक कर सके। हर तरफ ये ब्लैकमेल के तरीका जो है वही चल रहा है। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते हैं।